हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम यहाँ से क्लास 11th का जो हमारे पास चैप्टर है मोरफोलॉजी ऑफ फ्लोविंग प्लांट, किसके बारे में हम यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। मोरफोलॉजी ऑफ फ्लोविंग प्लांट। जैसे देखो हमारे पास जो फ्लोविंग प्लांट है वो कौन से होते थे। फ्लोविंग प्लांट हम है वो किसको बोलते थे, एंजियोस्पर्म को। ठीक है, फ्लोविंग प्लांट है वो किसे बोला जाता था, एंजियोस्पर्म को, क्योंकि उनके सीड है वो कैसे होते थे, हमारे पास कवर्ड सीड होते थे। और वो जो सीड है वो किसके अंदर बनते थे, हमारे पास फ्रूट के द्वारा, फ्रूट के अंदर होते थे, है ना। ये हमने पढ़ा था। एंजियोस्पर्म है वो हमारे पास क्या बनाते थे, सीड बनाते थे। और जिनके कवर्ड सीड होते थे और उन प्लांट की हम मोरफोलॉजी के बारे में, उनके फ्लावर होते थे, उनकी आउटर अपीयरेंस के बारे में यहाँ से डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ से क्या रहेगा, अगर हमसे कोई ये पूछे व्हाट इज़ द मोरफोलॉजी, तो मोरफोलॉजी मीनिंग द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, की उसकी आउटर अपीयरेंस को, मतलब कि उसकी सिर्फ बाहर से देखने पे हम क्या, हमें मतलब कि पता चल रहा है, उसे क्या बोला जाएगा, मोरफोलॉजी। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना। और किसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, फ्लोवरिंग प्लांट के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ से, फ्लोवरिंग प्लांट। और वो कौन होते थे हमारे पास, एंजियोस्पर्म। कौन से प्लांट रहेंगे, एंजियोस्पर्म। ठीक है, उसके बाद देखो इस बात को ध्यान से समझना कि जो हमारे पास फ्लोवरिंग प्लांट है उसकी जो मेन प्लांट बॉडी है, फ्लोवरिंग प्लांट की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हमारे पास क्या होती है, स्पोरोफाइट। मतलब कि एंजियोस्पर्म है उनकी जो मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट, मतलब कि वो कौन सी स्टेज में ज़्यादातर रहते हैं, डिप्लॉइड स्टेज में रहते हैं। ये आपने इससे पीछे वाले चैप्टर में हम डिस्कस किया था हमने, ठीक है, कि जो एंजियोस्पर्म है वो हमारे पास कौन सी फेज में रहते हैं, उनकी जो लाइफ स्पान का जो ज़्यादा टाइम पीरियड है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। ठीक है, तो मेन प्लांट बॉडी एंजियोस्पर्म की कैसी होती है, स्पोरोफाइट। ठीक है, अब देखो मोरफोलॉजी किस किस में हेल्प करती है, मोरफोलॉजी से हम उसकी टैक्सोनॉमी कर सकते हैं, उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन में हमारी क्या करेगी, ये हेल्प करेगी। ठीक है, उसके बाद देखो अगर आपने अलग अलग इसको क्लासीफाई कर लिया कि इस प्लांट का ऐसे है, इसका ऐसे है, तो हम उसका इकोनॉमिकल अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। तो टैक्सोनॉमी में हमारी हेल्प करेगी, क्लासिफिकेशन में, क्योंकि आउटर अपीयरेंस देखने से हमें उनके कुछ करैक्टर तो पता चलेंगे ना। ठीक है, तो हमारे पास ये बात हमें पता चल गई, व्हाट इज़ द मोरफोलॉजी, स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, की प्लांट की आउटर अपीयरेंस के बारे में स्टडी करना, डैट इज कॉल्ड द मोरफोलॉजी। इसको हम क्या बोलते हैं, मोरफोलॉजी। ठीक है, और यहाँ पर हम कौन से प्लांट के ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं, एंजियोस्पर्म। क्या रहेंगे हमारे पास, एंजियोस्पर्म के बारे में हम डिस्को लाइक एज हमारे पास ये डायग्राम है, इस डायग्राम को हम ध्यान से यहाँ से डिस्कस करते। देखो सबसे पहले हम क्या बोलते होते थे बच्चों, कि हमारे पास प्लांट है उसके अंदर दो सिस्टम होते हैं। एक तो बोलते थे हम रूट सिस्टम, ठीक है, और एक हमारे पास कौन सा होता था, शूट सिस्टम। ठीक है, जो पार्ट अर्थ के नीचे रहता है, जो पार्ट अर्थ के नीचे रहता है वो हमारे पास क्या कहलाता था, रूट। और जो एरियल पार्ट होता था अर्थ से जो आपके पास ऊपर की साइड हाइट पे होगा वो कौन सा कहलाएगा, हमारे पास शूट सिस्टम। देखो डायग्राम देखना यहाँ से ध्यान से, ये है फ्लोरिंग प्लांट के पार्ट। सबसे पहले तो ये हमारे पास क्या दिख रहा है हमें, रूट सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, रूट सिस्टम। उसके बाद जो हमारे पास देखो हमें ये रूट के टाइप है, इसको भी डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी रूट क्या होती है, सेकेंडरी रूट क्या होती है। ठीक है, उसके बाद देखो ये हमें क्या दिखाई दे रही है यहाँ पे, बड। ठीक है, बड के बाद ऊपर ये आपको देखो नोड है, जैसे एक नोड ये हो गया आपके पास और एक नोड हमारे पास यहाँ हो गया नीचे, और उन दोनों के बीच के जो स्पेस है इसको बोला जाएगा इंटर नोड। ये हमें बहुत अच्छे से पता है। लीफ ये ग्रीन कलर की, ये क्या है हमारे पास, स्टेम, और स्टेम के ऊपर क्या लगते होते थे, फ्रूट वगैरह। तो आउटर अपीयरेंस जो हमारे पास है, जो ऊपर वाला जो पार्ट जो हमें दिखाई दे रहा है ग्राउंड से ऊपर है, डैट इज़ कॉल्ड शूट सिस्टम। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, शूट सिस्टम। और जो अर्थ के नीचे जो पार्ट है, वो जो पार्ट है वो हमारे पास क्या कहलाएगा यहाँ से, रूट सिस्टम। क्या बोला जाएगा उसके लिए यहाँ से, रूट। देखो इसके बाद हमारे पास हम इसी को डिस्कस करते हैं।
प्लांट का जो एरियल पार्ट है, लाइक स्टेम हो गया हमारे पास, लीफ हो गया, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर हो गए, ये सीड, ये तो एरियल पार्ट जो हमें क्या कर रहे हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, जो हमें दिखाई दे रहा है, डैट इज कॉल्ड एरियल पार्ट। और अंडरग्राउंड पार्ट जैसे रूट पार्ट, अंडरग्राउंड पार्ट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से रूट वाला जो पार्ट है वो कौन सा हो जाएगा, अंडरग्राउंड, ठीक है। उसके बाद चाहे आप ऐसे ये भी बोल सकते हो कि प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, लाइक रूट, स्टेम, लीफ, ये हमारे पास वेजिटेटिव पार्ट होएगा। और रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा हो जाएगा, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, फ्लावर, फ्रूट, सीड, है ना, क्योंकि फ्रूट से हमारे पास वो सीड होएगा, फ्रूट की डेवलपमेंट उसके अंदर होएगी, और सीड से हम नए प्लांट बना सकते हैं ना, तो रिप्रोडक्शन में हमारी ये क्या कर रहा है, यहाँ से हेल्प कर रहा है। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा होगा हमने कि प्लांट के किसी भी पार्ट से, रूट, स्टेम, लीफ, उससे न्यू प्लांट की ग्रोथ कराना, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, और किसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं, रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करना है, यहाँ से रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो ये पूछा जाए पेपर में कि रूट कौन से पार्ट से डेवलप होती है, तो हमेशा याद रखना हमारे पास रूट है वो किससे डेवलप होती है, रेडिकल से, ठीक है। रूट है वो कौन से पार्ट से डेवलप होती है, रेडिकल से। अब रूट के अंदर ना तो कोई नोड होते हैं ना कोई इंटर नोड होते हैं। अभी अभी आपने जो वो डायग्राम देखा था तो उसमें हमने बोला था कि रूट के अंदर इंटर नोड नहीं थे, बल्कि हमने ऊपर देखे थे, यहाँ पर नोड था, फिर एक नोड ये, और इनके बीच का जो स्पेस है वो हमारे पास क्या कहलाता था, इंटर नोड। तो रूट के अंदर नहीं होते। अब रूट है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिक होते हैं, मतलब ग्रेविटी की तरफ ये पॉजिटिव शो करते हैं। आपने देखा होगा कि रूट की ग्रोथ हमेशा किसकी तरफ होती है, नीचे की तरफ होगी, ठीक है। नेगेटिव फोटोट्रोपिक होते हैं, क्या हमने कोई जैसे ज़्यादातर प्लांट होते हैं उनकी रूट अर्थ के नीचे छुपी हुई है, तो लाइट तो वहाँ पर पहुँच नहीं पा रही, तो ये जो लाइट है उसके क्या होती है, ये नेगेटिव फोटोट्रोपिक होगी, ठीक है। वाटर का हमें पता ही है, वाटर के ये क्या होती है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोफिक, पानी की तरफ ये अट्रैक्ट होती है ना, नीचे की साइड रूट ही हमारे पास वाटर एब्जॉर्ब करती है, तो वाटर के तरफ तो हाइड्रोट्रोफिक पॉजिटिव, ग्रेविटी की तरफ भी पॉजिटिव हाइड्रोट्रोफिक, बट हमारे पास लाइट की तरफ ये क्या होती है, नेगेटिव फोटोट्रोफिक, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट है वो तो एब्सेंट ही रहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर कौन सा हमारे पास पार्ट होता है, नॉन ग्रीन होता है ना, नीचे की साइड होता है, ठीक है। अब देखो रूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ये हम डायग्राम के साथ भी अच्छे से पढ़ेंगे। पहले आप यहाँ पर देखो ध्यान से, रूट सिस्टम दो टाइप्स के हम यहाँ पर रूट सिस्टम पढ़ेंगे। एक तो बच्चों हम पढ़ेंगे टैप रूट सिस्टम, देखो ध्यान देना यहाँ पर, एक तो हमारे पास रहेगा यहाँ पर टैप रूट सिस्टम। कौन से सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे हम यहाँ से, टैप रूट सिस्टम। और एक जो हमारे पास यहाँ से सिस्टम होगा उसको बोलते हैं हम एडवेंटियस रूट, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ से, एडवेंटियस रूट सिस्टम। दो सिस्टम रहेंगे रूट्स के भी, कैसे वो अरेंज हो सकती है, वन इज़ द टैप रूट सिस्टम एंड सेकंड इज़ द एडवांटेज रूट सिस्टम। देखो टैप रूट सिस्टम के बारे में आप ध्यान से सुन लो यहाँ से, कि टैप रूट सिस्टम है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो सिर्फ हमारे पास रूट की डेवलपमेंट होती है, सिर्फ ओनली किससे होगी, रेडिकल से। किससे होती है हमारे पास रूट की डेवलपमेंट, रेडिकल से होती है। जैसे ये रूट है, इसकी रूट है ये रेडिकल से बनी, इस रूट को हम नाम देते हैं प्राइमरी रूट। क्या बोला जाएगा इसके लिए, प्राइमरी रूट। अब इसके साइड में ऐसे निकल आई, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी रूट, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, सेकेंडरी रूट। और इसके साइड में आगे ऐसे ऐसे और निकल रही है, तो वो क्या कहलाएगी हमारे पास, टर्सरी रूट। उसके लिए हम क्या बोलेंगे यहाँ से, टर्सरी रूट। देखो ध्यान देना कि हमारे पास दो टाइप के सिस्टम है, एक तो टैप रूट सिस्टम, देखो आप यहाँ पर अच्छे से देख भी सकते हो कि द प्राइमरी रूट डेवलप फ्रॉम द डायरेक्टली फ्रॉम रेडिकल, कि वो प्राइमरी रूट जो हमारे पास सिर्फ किससे डेवलप होती है, रेडिकल से डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड द टैप रूट सिस्टम। और ये ज़्यादातर बच्चों कौन से प्लांट के अंदर के इसका फीचर, ये डाइकोट जो प्लांट होती है उनकी जो रूट है वो ऐसी होती है ना। देखो ये हमने बोला
कि ऐसे कोई रूट बन रही है, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, प्राइमरी रूट। और इसके साइड में ऐसे और डेवलप हो रही है, ये क्या कहलाएगी आपके पास, सेकेंडरी रूट। तो ये कौन सा सिस्टम था, फर्स्ट टैप रूट सिस्टम। कौन सा सिस्टम रहेगा हमारे पास, टैप रूट सिस्टम। अब देखो सेकंड हम पढ़ रहे थे यहाँ से एडवेंटियस रूट। कौन सी रूट रहेगी, एडवेंटियस रूट। देखो वो रूट जो किसी से बनी ना हो, रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से बनी हो, जो रेडिकल से ना बनकर किसी अदर पार्ट से मिलकर बनती है, वो हमारे पास कौन सा कहलाएगी, एडवेंटियस रूट। क्या बोला जाएगा उसके लिए, एडवेंटियस रूट। ठीक है, देखो ये हमने लिखा हुआ भी है कि डिवेलप फ्रॉम अदर देन रेडिकल, रेडिकल से अलावा किसी अलग पार्ट से डिवेलप होती है, दैट इज कॉल्ड एडवेंटियस रूट। उसको क्या बोला जाएगा, एडवेंटियस रूट। ठीक है, अब देखो इसमें भी हम 3 टाइप पढ़ेंगे यहाँ से इसके, कि जैसे देखो रूट अगर बेस से स्टेम, जैसे स्टेम था हमारे पास और इसके नीचे ऐसे ये यहाँ पर डिवेलप हो गई रूट, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, इन रूट्स को बोलते हैं हम फाइब्रस रूट। क्या बोला जाएगा इसके लिए, फाइब्रस रूट। या फिर हमने देखो टिश्यू कल्चर किया है ना, क्या किया हमने यहाँ से, टिश्यू कल्चर किया। तो टिश्यू कल्चर में हमने क्या किया बच्चों, वहाँ पर छोटा सा एक प्लांट लिया था, उसको ग्रोथ करवा रहे थे। तो कैलस ग्रुप ऑफ सेल है, उससे डेवलपमेंट हो सकती है रूट की। लीफ बड से, याद है ना ब्रायोफिल्म वगैरह के अंदर नोड के द्वारा। तो ये वाली जो रूट है वो हमारे पास कौन सी रूट कहलाएगी, एडवेंटियस रूट। क्या बोला जाएगा इनके लिए, एडवांटियस रूट की, जो रेडिकल से डेवलप ना हो, और जो रेडिकल से डेवलप होगी वो कौन सी कहलाएगी, टैप रूट सिस्टम। क्या बोला जाएगा उसके लिए, टैप रूट सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 टाइप्स की क्या थी यहाँ से रूट। अब देखो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट। किसकी स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं यहाँ से, आप यहाँ से अच्छे से डायग्राम देख सकते हो। ये हमारे पास रूट सिस्टम है ना, हमारे पास रूट सिस्टम। तो इसको हमने देखो नाम दिया प्राइमरी रूट, और प्राइमरी रूट के ही साइड में आपको ऐसे निकली, ऐसे ही हमारे पास प्राइमरी रूट है, और इसके साइड में ये निकली हुई है, ये क्या कहलाएंगे आपके पास, सेकेंडरी रूट। क्या बोला जाएगा इनके लिए, सेकेंडरी रूट। ठीक है, तो बताइए कौन सा सिस्टम दिख रहा है आपको, टैप रूट सिस्टम। कौन सा सिस्टम रहेगा हमारे पास, ये टैप रूट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद देखो हम यहाँ से देखो आगे है वो हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट की, प्राइमरी रूट है वो कैसी बनती है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट, सबसे पहले तो देखो ध्यान देना, स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट, इसमें हमारे पास 3 जोन होते हैं। कितने जोन, इसमें कितने रीजन रहेंगे आपके पास, 3। फर्स्ट जो रीजन होता है उसको बोलते हैं बच्चों मैरिस्मेटिक रीजन। क्या बोला जाएगा इसके लिए, मैरिस्मेटिक रीजन। देखो इस वर्ड से हमेशा याद रखना, वो सेल जो हमेशा डिवाइड कर सकती हो, सेल जो हमारे पास क्या कर सकती हो, डिवाइड कर सकती हो, उस जोन में जो सेल मिलेगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, मैरिस्मेटिक जोन। और यहाँ पर कौन सी सेल होती है, जो सेल आपके पास क्या कर सकती हो, डिवाइड कर सकते हो। जैसे ये मान लो ये बहुत सारी सेल है, ये डिवाइड कर सकती हैं। ठीक है, और सेल जो डिवाइड कर रही है, इनके ऊपर जो कवरिंग होती है, जो इसको प्रोटेक्ट करके रखती है, उसको हम बोलते हैं रूट कैप। क्या बोला जाएगा उसके लिए, रूट कैप। अब एक और बात सुन लो ध्यान से, कि जो सेल आपके पास डिवाइड कर सकते हैं उनके पास क्या क्या कैपेबिलिटी होती है। सबसे पहले उनका साइज हमेशा याद रखना स्मॉल साइज की होती है। कैसी होती है वो हमारे पास, स्मॉल साइज की होती है। ओवल शेप होती है उनकी, कैसी शेप होती है, ओवल शेप होती है, या फिर राउंड शेप हो सकती है। ठीक है, उनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म है वो उनके अंदर कैसा होता है, डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होएगा। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो हमारे पास कैसी होएगी, थिन। कौन सी सेल की बच्चों, जो सेल डिवाइड कर सकती है, जो हमारे पास कहाँ पर मिलेगी हमें, मैरिस्मेटिक जोन के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो याद रख लेना, हमने फर्स्ट जो हम यहाँ से रीजन पढ़ा है हमने, वो हमारे पास कौन सा रीजन रहेगा, मैरिस्मेटिक जोन। कौन सा रीजन है हमारे पास, मैरिस्मेटिक जोन हमने डिस्कस किया यहाँ से, कि वो जिसके अंदर सेल डिवीजन होता है। ठीक है, रूट केप मैरिस्मेटिक जोन को क्या करेगी, प्रोटेक्ट। बोला था ना, जैसे ये सेल है और इसको जो ये प्रोटेक्ट कर रही है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम क्या बोलेंगे, रूट कैप। ठीक है, अब देखो डिवाइडिंग सेल के क्या क्या फीचर होते हैं, स्मॉल साइज की होगी, ओवल जिसका होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और सेल वॉल कैसी रहती है, थिन रहती है। ठीक है, उसके बाद देखो रूट कैप है वो प्रेजेंट नहीं होती किसके अंदर, एक्वेटिक प्लांट के
अंदर, क्योंकि वो तो वाटर के अंदर ही है, तो उन्हें रूट कैप है वो जो सेल है वो डिवाइड करती रहेगी, तो डायरेक्ट वाटर एब्जॉर्ब करती रहती है, तो रूट कैप एब्सेंट होती है एक्वेटिक प्लांट के अंदर। और सेकेंडरी रूट के अंदर भी रूट कैप है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, ध्यान रख लेना। और एरियल रूट जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, इनके अंदर भी रूट कैप है वो कैसी होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। अब सेकंड रीजन देख लो ध्यान से, जोन ऑफ इलोंगेशन, जहाँ पे सेल है वो आगे डिवाइड कर कर ग्रोथ करती रहती है ना। देखो अब देखो हमने डिवाइड तो कर ली सेल, 1 से 2 सेल बन गई, लेकिन जब तक हम उनका साइज, उसका ग्रोथ नहीं करवा रहे, उसका काम है उससे फंक्शन नहीं दे रहे, तब तक तो वहाँ लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ना। तो जहाँ पर सेल की ग्रोथ होती है, उसका साइज इंक्रीज होता है, वो जोन हमारे पास क्या कहलाएगा, जोन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। और ये जोन हमारे पास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, फॉर द ग्रोथ, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ग्रोथ के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो जोन ऑफ मैचुरेशन, थर्ड जो जोन है वो हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ से जोन ऑफ मैचुरेशन, ध्यान रख लेना, सबसे लार्जेस्ट जोन, सबसे बड़ा जोन होता है ये। और जैसे ये बन गया सबसे बड़ा जोन, ये बन गया, और इसमें आउटग्रोथ निकलती है एपिडर्मल सेल की, जिसको हम बोलेंगे रूट हेयर, क्या बोला जाएगा इसके लिए, रूट हेयर, ठीक है। और ये सेल परमानेंट होती है, ध्यान रख लेना, ये जो सेल है वो हमारे पास कैसी रहती है, परमानेंट रहेगी, ठीक है। इन सेल को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट। तो 3 रीजन हमने डिस्कस किए, बताओ कौन कौन से, मैरिस्मेटिक जोन, ठीक है, एक हमने पढ़ा मैरिस्मेटिक जोन, एक हमने कौन सा पढ़ा यहाँ से, जोन ऑफ इलोंगेशन, जहाँ पे सेल का साइज और उसकी क्या हो रही थी, वहाँ से ग्रोथ हो रही है, सेल जोन ऑफ हमारे पास क्या रहेगा, इलोंगेशन। और एक जोन हमने क्या पढ़ा, जोन ऑफ मैचुरेशन, क्या पढ़ेंगे यहाँ से, जोन ऑफ मैचुरेशन, 3 जोन पढ़े हमने, ठीक है। उसके बाद देखो जो रूट सिर्फ स्टेम के बेस से आती है, बोला था ना हमने, उन रूट को हमने क्या बोला था, फाइब्रस रूट, क्या बोलोगे आप उसके लिए, फाइब्रस रूट। और रूट का अनसिग्निफिकेंट, मतलब कि रूट है उसका कोई काम नहीं होता किसके अंदर, एक्वेटिक प्लांट के अंदर, क्योंकि वो पहले से ही पानी के अंदर है, तो बताओ क्या उससे वाटर एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है। तो ऐसे आ जाए कि पेपर में कौन से प्लांट है जिसके अंदर रूट काम नहीं करती, तो पिस्टिया, हाइडिला, जितने भी एक्वेटिक प्लांट है वहाँ पर, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर इसका अच्छे से डायग्राम भी देख सकते हो, पढ़ा था ना हमने, रूट जो हमारे पास प्राइमरी रूट है उसमें 3 रीजन पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले वो रीजन जहाँ पे मैरिस्मेटिक है, देखो ये दिखा रखी है छोटी छोटी सेल, इसके ऊपर जो कवरिंग है जो इसको प्रोटेक्ट करके रखती है, बताओ आपने क्या बोला था, रूट कैप, क्या बोल के आए थे हम, रूट कैप। और जहाँ पे सेल का साइज और ग्रोथ होती है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। और जहाँ पे वो सेल मैच्योर हो गई थी, है ना, रीजन ऑफ मैचुरेशन, जहाँ पे एपिडर्मल सेल ने रूट हेयर बनाए थे, जो सबसे बड़ा था हमारे पास, और जिसके अंदर कौन सी सेल थी बच्चों, परमानेंट सेल, कौन सी सेल थी हमारे पास, परमानेंट सेल, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रीजन ऑफ मैचुरेशन, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।